नारद जी ने सोचा जरा दोस्तपुर चलकर देखूं आजकल उधर क्या हो रहा है। घूमते घामते आ गए इधर, और जब इधर आए ना तो नारद जी बीड़ा उठा के भागे इधर से। क्या देखा, क्यों भागे? बोले जैसे ही पहुंचे दोस्तपुर, देखा तो घर के बाहर बाप बेटा भिड़ रहे थे। मन में आया राम राम, ये क्या हो रहा है? बाप बेटा भिड़ रहे, भीतर जाके देखूं। अच्छा बाहर तो फिर भी ठीक था, बाहर बाप बेटा भिड़ रहे थे, घर के भीतर जाके देखा तो सास। नारद जी ने कहा यार रुकना ठीक नहीं भाई। नारायण नारायण। चले नारद जी वहां से। अब कहाँ जाऊं? तो मन में आया मैं वृंदावन जाऊं, क्योंकि चहु और कलह है, चहु और अशांति है, पर वृंदावन में तो प्रेम है, आनंद है। हाँ, नारद जी ने क्या देखा? हर जगह अशांति, घर घर नहीं रह गया, घर कलह का मैदान बन गया। भाई भाई भिड़ रहे हैं, पिता पुत्र भिड़ रहे हैं। 1 रुपए का फायदा हो, 1 पैसे का फायदा हो तो लोग अपने भाई से ही भिड़ जा रहे हैं। कलयुग में यही तो हो रहा है। आप देखिए उस माँ बाप पे क्या बीतती होगी। माँ बाप अभी जीवित हैं और 2 उनके ही बच्चे कोर्ट में खड़े हैं बंटवारा के लिए, ये हमारी संपत्ति है, ये हमारी संपत्ति है। जरा सोचिए, जब एक माँ के 2 बच्चे कोर्ट में जाकर खड़े होते होंगे और आपस में लड़ते होंगे, तो घर में बैठी उस माँ पे क्या बीतती होगी। वो माँ तो प्रभु से यही कहती होगी, प्रभु ऐसी औलाद से अच्छा है कि मुझे औलाद देते ही नहीं। क्या बीतती होगी उस माँ के ऊपर। भाई भाई लड़ रहे हैं थोड़ी सी संपत्ति के लिए, यहाँ मेरा है, यहाँ मेरा, ये मेरा है, ये मेरा है। अरे क्या रखा है? जब 2 भाई संपत्ति के लिए लड़ा करते हैं ना, तब वहाँ महाभारत खड़ा होता है। और जब 2 भाई संपत्ति त्याग के लिए आपस में खड़े हो जाएं, तो वहाँ रामचरितमानस का निर्माण होता है, राम कथा का निर्माण होता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव पांडव भिड़ रहे हैं। अच्छा मजे की बात तो ये कि भगवान भी साक्षी बनकर खड़े हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं। भगवान साक्षी कौन है? भगवान बन के खड़े हैं, लेकिन फिर भी बोल नहीं पा रहे। शांति दूत का शांति संदेश धरा रह गया उस मैदान में, युद्ध चल रहा है। भगवान ने कहा यहाँ महाभारत खड़ा हुआ और चित्रकूट की तलहटी में 2 भाई गिरे हैं, राम और भरत। उस दृश्य की कल्पना कीजिए। राम कहते हैं भैया आप गद्दी संभालो, भरत कहते भैया आप गद्दी संभालो। जब 2 भाई लड़ गए संपत्ति के लिए तो वहाँ महाभारत खड़ा हो गया। और जब 2 भाई संपत्ति त्याग के लिए आपस में खड़े हो गए तो वहाँ राम कथा खड़ा हो गया, राम कथा का निर्माण हो गया। अयोध्या की गादी फुटबॉल बन गई। राम भरत की ओर उछाल रहे, भरत राम की ओर उछाल रहे। राम कहते भैया तुम संभालो, भरत कहते हैं भैया मैं छोटा हूँ संभाल नहीं पाऊंगा, छोटे पर इतना भार नहीं दिया जाता, आप संभालो। वहाँ राम कथा का निर्माण हुआ। आज चंद पैसों के फायदे के लिए भाई भाई का नहीं हो रहा है। ये तो कलयुग का प्रभाव है। क्या लेके जाना है? किसी ने बड़ा प्यारा भाव गाया कि लोगवा काहे खातिर डाकू, अरे बेईमान बनल बा हो, बेईमान बनल बा। जब इदहिया चारी दिल के मेहमान बनल बा, चारे दिल के मेहमान बनल बा। जब इदहिया चारी दिल के मेहमान बनल बा, जब इदहिया चारे दिल के मेहमान बनल बा। लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा हो, बेईमान बनल बा। जब इदहिया चारे जब दिल के मेहमान
एक और तालियां बजाते हुए हरि बोल हरि। लाख करबा तू कमाई कौड़ी संग नाही जाई। लाख करबा तू कमाई कौड़ी संग नाही जाए। लाख करबा तू कमाई कौड़ी संग नाही जाई। लाख करबा तू कमाई कौड़ी संग नाही जाए। खाली कफन ओढ़ के जाए के विधान बनल बा हो विधान बनल बा। जब इतिहिया चारी दिल के मेहमान बनल बा। जब इतिहिया चारी दिल के मेहमान बनल बा। लोगवा कहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा हो बेईमान बनल बा। जब इतिहिया चारी दिल के मेहमान बनल बा। जब इतिहिया चारी दिल के मेहमान बनल बा। सभी ताली बजाते हुए हरि बोल राधे। काहे करेला गुरूर एक दिन जइबा तू जरूर। 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 तोहरा जाए खातिर बासे के मचान बनल बा हो मचान बनल बा। जब इतिहिया चारी दिन के मेहमान बनल बा। जब इतिहिया चारी दिल के मेहमान बनल बा। जब इतिहिया चारी दिल के मेहमान बनल बा। जब इतिहिया चारी दिल के मेहमान बनल बा। लोगवा कहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा हो बेईमान बनल बा। जब इतिहिया चारी दिल के मेहमान 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 बनल बा। अरे लोगवा कहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा हो। अरे बेईमान बनल बा। जब इतिहिया चारी दिन के मेहमान